कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की। एक महीने से चल रहे महाकुंभ के आयोजन में एक तरफ तो श्रद्धालु संगम की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। तो क्या कुछ अपडेट है महाकुंभ को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर हमला। चाहे वो देश की बजट की बात हो या यूपी के, विपक्ष ने सिर्फ महाकुंभ के मुद्दे पर हंगामा किया है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन की शुरुआत होने के साथ ही जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी नहीं हो पाया और सदन को 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सरकार झूठी है, वो झूठा भाषण पढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे पूरा नहीं करने दिया। शिवपाल यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि यह सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, इसीलिए राज्यपाल महोदय ने इसे झूठा भाषण को पूरा पढ़ने ही नहीं दिया और सपा विधायकों की जो मांग थी इसे झूठे भाषण को ना पढ़ाए जाए, तो उन्होंने इस बात को माना और इसीलिए नहीं पढ़ा और वो चली गई। सपा नेता ने योगी सरकार को झूठा बताया, कहा कि ये अनैतिक सरकार है जो कुंभ की व्यवस्था और श्रद्धा के बीच समन्वय नहीं बना सकी। सपा नेता ने कहा कि कुंभ में सनातन के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और ये खुद सनातनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाकुंभ में जो मरे हैं उनकी अभी तक सूची जारी नहीं हुई है कि कितने मरे हैं और ना उन्हें कोई मदद दी गई है। ये केवल झूठ बोलते हैं। सरकार धन का जो दुरुपयोग हुआ है, उन्होंने अपना पीआर बढ़ाने के लिए धन का दुरुपयोग किया है। जब ये अपने बजट का खर्च ही नहीं कर पाते तो बड़ा बजट लाकर क्या करेंगे। बता दें कि जैसे यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुआ, सपा विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सदन की शुरुआत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने महाकुंभ, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यपाल अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाई और सदन को 12:30 बजे स्थगित कर दिया गया। महाकुंभ पर अखिलेश यादव का प्रहार। न केवल शिवपाल यादव बल्कि अखिलेश यादव भी महाकुंभ को लेकर भाजपा पर हमलावर रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सदस्यीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने फूलों से जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ को महाकुंभ बताकर भाजपा खुद को चमकाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई, उसके बावजूद अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जारी है। किन लोगों की जान गई, इसकी जानकारी ले किसी की सूची नहीं है। सब सड़कें जाम थी। आए दिन हम खबरें सुन रहे थे कि सड़क हादसे में श्रद्धालुओं की जान जारी है। हमारी मांग है कि कुंभ मेले का समय बढ़ाया जाए। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ का आयोजन शुरू किया था, आज उन्हीं की मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। कुंभ पौराणिक है, ये कोई नहीं जानता ये कब से चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया था। इससे पहले कुंभ होता ही नहीं था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महाआयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर देना। डबल इंजन की सरकार ने कुंभ के लिए निमंत्रण दिया, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। कुंभ आयोजन सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। इसीलिए विपक्ष पर आरोप लग रही है कि हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, प्रेस के लोग कोई खबर बता रहे हैं कि ये व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, उसको सुधारने की जरूरत है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर बोले सरकार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की सोच रही है, लेकिन लोगों के आने जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। कुंभ में जाने वाले श्रद्धालु बाथरूम के लिए परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। ये तारीख किसने तय की? क्या भाजपा वाले साइंटिस्ट है? इन बीजेपी वाले से पूछिए, धरती गोल गोल घूम रही है। इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते। हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा, वहां व्यापारी का कारोबार नहीं चल रहा है, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया।
कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने ले किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक राजनीति में लेकर आ जाते हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसको महा आयोजन के लिए पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी। लोगों को गुमराह किया गया था कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है। भाजपा वाले मनमानी करते हैं, जो वो कहे वही करो बस। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार का मामला है, दिल्ली रेल हादसा दुखद है। महाकुंभ बन गया मृत्यु कुंभ, ममता। सभा के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी सरकार को घेरा है। पहले महाकुंभ और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार को घेरा। भगदड़ की घटना को जिक्र करते हुए उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया। ममता ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है, जबकि गरीब और आम जनता इनसे वंचित है। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। ममता ने यूपी की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भगदड़ के बाद कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन बिना पोस्टमार्टम किए ही शवों को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन मौतों को दिल का दौरा बताकर मामले को दबाने की कोशिश की है, ताकि मुआवजा देने से बचा जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से साफ है कि सरकार आम जनता की जिंदगी की परवाह नहीं करती। इस तरह के बड़े आयोजनों को ठीक से योजना नहीं बनाती। ममता ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेजने से पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने में मुश्किल होगी। ममता ने यह भी कहा कि सरकार का असली उद्देश्य धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक लाभ उठाना है, ना कि जनता की भलाई करना। उनके अनुसार धर्म की आड़ में राजनीति करना गलत है और इससे समाज में बंटवारा होता है। 144 साल के दावे पर कथावाचक विश्वकांताचार्य की टिप्पणी। इसके अलावा 144 वर्ष बाद महाकुंभ का बने सहयोग को लेकर देश में बहस जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस विषय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए खुद के लाभ का आरोप लगाया गया। अब इस मामले को लेकर वाराणसी से धर्माचार्य और कथावाचक विश्वकांताचार्य ने बयान जारी करते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कुंभ हमारी सनातन की प्राचीन परंपरा है। ऐसा कहना कि ये कुंभ 144 वर्ष बाद लग रहा है, इसका कोई भी शास्त्रीय और ज्योतिषी आधार नहीं है। वाराणसी के धर्माचार्य और कथावाचक विश्वकांताचार्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु पूरी उत्साह के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उनकी सनातन परंपरा के प्रति अपार आस्था को दर्शाता है। लेकिन ये कहना कि 2025 महाकुंभ का संयोग 144 वर्ष के बाद देखा जा रहा है, ये मेरा मानना है कि निराधार है। अपने अपने विचारों के आधार पर जरूर इस बात का दावा किया गया है, लेकिन किसी भी सिद्धांत के तहत कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि ये कुंभ 144 वर्ष बाद लगा है। उन्होंने कहा कि आप भले ही अपने किसी आधार को मानते हो, लेकिन 12 × 12 साल को 144 वर्ष से जोड़ दें, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता। इसके अलावा राजनीतिक दलों की तरफ से महाकुंभ को देश दुनिया के समक्ष प्रचार प्रसार करने के लिए अपने विचार रखे गए होंगे और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहना कि 144 वर्ष बाद ऐसा महाकुंभ का संयोग बना है, इसके लिए हमारे सनातन के सबसे बड़े जानकार शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और वेद पुराणों के ज्ञाता की टिप्पणी ही मान्य होगी। इसके अलावा काशी के धर्माचार्य ने यह भी कहा कि महाकुंभ का 144 वर्ष बाद बने संयोग को लेकर अगर इस प्रकार की बातें कही गई है तो आने वाली पीढ़ी भी हमसे इसका सार्थक प्रमाण मांगेगी। सभी कुंभ का अपना अपना महत्व है और इस 2025 महाकुंभ की भी अपनी विशेषता है, लेकिन ये कहना कि 144 वर्ष बाद 2025 में कुंभ लगा है, ये पूरी तरह से निराधार है। यानी कुल मिलाकर भाजपा सरकार को महाकुंभ को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार विपक्ष के बयानों पर क्या पलटवार करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।